Hello students, today we will see a new topic is the clinical thermometer. Clinical thermometer is a thermometer which is used for measuring body temperature. Many animals included to human beings. Okay, clinical thermometers, another name is measuring body temperature. Not another name, it means ki used for the measuring body temperature. When you have a fever, you may have use a clinical thermometer to measure your body temperature. जब कभी भी आपको फीवर होता है तो आप को डॉक्टर जो थर्मामीटर का यूज करता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर से आपका बॉडी टेम्परेचर मापता है। फिलहाल अभी तो ज़्यादातर डिजिटल थर्मामीटर हो गए हैं। इससे पहले ज़्यादातर वो क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते थे। द कॉमनली यूज क्लिनिकल थर्मामीटर इज मेड अप ऑफ द नैरो ट्यूब ऑफ द थिक ग्लास। कॉमनली जो देखा जाता है ये एक नैरो ट्यूब से बना होता है, ग्लास की ट्यूब से बना होता है, जिसमें एक कैपलरी होती है। कैपलरी मतलब बहुत ही पतली ग्लास के बीच में एक ट्यूब गई होती है जिसको कैपलरी बोलते हैं। काफ़ी पतली ट्यूब को ही कैपलरी बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द कैपलरी ट्यूब इज अ थिन ग्लास बल्ब। जहाँ पर कैपलरी ट्यूब का एंड होता है वहाँ पर पतला सा ग्लास बल्ब होता है, फिल्ड विथ मरकरी, जिसमें मरकरी मेटल भरा होता है। क्योंकि आप जानते हैं मरकरी इज अ मेटल विच इज अ लिक्विड इन स्टेट इन रूम टेम्परेचर। मरकरी इज अ मेटल इन लिक्विड फ्रॉम एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी जो है एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड होती है। एज ग्लास इज अ पुअर कंडक्टर फॉर द हीट। ग्लास जो होते हैं ये हीट के लिए पुअर कंडक्टर होते हैं। द वॉल ऑफ द बल्ब इज अ केप्ट थिन सो दैट ट्रांसफर हीट बिटवीन द मरकरी एंड सराउंडिंग कैन टेक प्लेस इजली। तो इसलिए जो ग्लास होता है उसको काफ़ी पतला रखते हैं ताकि सराउंडिंग से मरकरी तक आसानी से हीट जा सके। ओके, आगे देखेंगे। ये जो है क्लिनिकल थर्मामीटर है। तो इसमें देखिए ये पूरा ये कांच का बना हुआ है और ये थिन ग्लास का बना हुआ है जिसमें मरकरी फिल है। और ये जो है कैपलरी है, पतली सी खाली स्थान है बीच में, जिसको बोलेंगे कैपलरी ट्यूब। लिखा है ना कैपलरी ट्यूब, थिक ग्लास। ये थोड़ा सा मोटा ग्लास है, यहाँ थिन ग्लास है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा नीचे, 37 डिग्री सेल्सियस टू या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, एक बार अगर कहीं पर ये ऊपर चला गया पारा तो अपने आप नीचे नहीं आएगा, ताकि जैसे पेशेंट के बॉडी में आप लगा रखे हैं और जैसे ही उसकी बॉडी से आप लेते हैं देखने के लिए तो इन्वायरमेंट में जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं तो उसको ठंडा कर देंगी और ये नीचे चला आएगा। तो इसलिए यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन लगा होता है ताकि ये नीचे ना आए। थिन ग्लास बल्ब विथ मरकरी, और ये पतला सा ग्लास है जिसमें मरकरी भरी हुई है। तो ये इस तरह के थर्मामीटर का यूज डॉक्टर करते थे पहले। अभी तो ज़्यादातर देखने को मिलता है वो डिजिटल थर्मामीटर का यूज करते हैं। ठीक है। द स्केल इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर एक्सटेंड ओवर a few degree on either side of the normal body temperature of 37 डिग्री सेल्सियस। इसका जो स्केल है जिस पे ये मरकरी जा सकता है वो इस तरह से बनाया गया होता है कि एक्सटेंड ओवर फ्यू डिग्री, कुछ डिग्री ऊपर कुछ डिग्री नीचे, आइदर साइड है ना, दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड बॉडी टेम्परेचर के जा सके। इट कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है, और इससे ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर जनरल कंडीशन में हो नहीं सकती है क्योंकि डेथ हो जाती है ना।
या फिर होगी तो बहुत थोड़े समय के लिए अगर होती है तो। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज मार्केड टू इंडिकेट अ स्मॉल चेंज ऑफ 0.2 डिग्री सेल्सियस बीइंग अ मेटल मरकरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो जैसे 1 डिग्री सेल्सियस से दूसरे डिग्री सेल्सियस के बीच में डिफरेंसेस दिखाए गए हैं वो जो है 0.2 डिग्री सेल्सियस तक दिखाए गए हैं या मार्किंग। बीइंग मेटल मरकरी इज गुड कंडक्टर ऑफ द हीट, और इसमें जो है मरकरी का यूज किया गया है। मरकरी मतलब पारा, जो कि एक अच्छी कंडक्टर होती है हीट की। व्हेन इट इज अ कॉन्टैक्ट विद द बॉडी, जब ये बॉडी के कांटेक्ट में रहता है, इट क्विकली गेन हीट एंड एक्सटेंड्स, एज अ रिजल्ट मरकरी मूव अपवर्ड इन द कैपिलरी ट्यूब। ऐसी कंडीशन में जब वो कांटेक्ट में रहता है बॉडी के, तो मरकरी जो है हीट गेन करती है और एक्सटेंड करती है। एज अ रिजल्ट मरकरी मूव अपवर्ड इन द कैपिलरी ट्यूब, और कैपिलरी ट्यूब में मरकरी ऊपर बढ़ती हुई चली जाती है। इफ यू ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर यू फाइंड अ कंस्ट्रिक्शन, अगर आप यहाँ देखेंगे तो थर्मामीटर को, तो यहाँ एक कंस्ट्रिक्शन मिलता है इन द कैपिलरी ट्यूब जस्ट अबव द बल्ब, बल्ब के थोड़े से ऊपर। दिस प्रिवेंट द मरकरी फ्रॉम द मूविंग डाउन वंस इट हैज राइज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक बार अगर टेम्परेचर बढ़ा और ये ऊपर उठा तो ये नीचे नहीं आने देता है, ताकि जब तक वो डॉक्टर अपने हाथ में लेकर देखेगा तो वो पेशेंट की बॉडी के टेम्परेचर को जान सके, वो नीचे ना आए। ठीक है, तो मैं इसकी हिंदी बता दूं। दिस प्रिवेंट द मरकरी फ्रॉम द मूविंग डाउन, ये मरकरी को नीचे आने से रोकता है। राइज ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर, एक बार जब टेम्परेचर पाने पर ये राइज करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन नीचे आने से रोकता है। टू लोअर द लेवल ऑफ मरकरी द थर्मामीटर हैज टू बी गिवन फर्स्ट जर्क, अगर इसको नीचे करना है तो इसको एक बार झटकना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर झटकते हैं। टू लोअर द लेवल ऑफ मरकरी द थर्मामीटर हैज टू बी गिवन अ फर्स्ट जर्क, तो उसको झटका देना पड़ेगा, ऐसे ही ऐसे करके झटका देते हैं। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज मार्केड एज 37 डिग्री सेल्सियस ऑन द क्लिनिकल थर्मामीटर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होती है वो 37 डिग्री सेल्सियस होती है, जो कि क्लिनिकल थर्मामीटर पर दिखाया गया है। बट इज द बॉडी टेम्परेचर इज even healthy person exactly 37 degree Celsius, but is that body temperature of every healthy person exactly 37 degree Celsius? किसी भी हेल्दी पर्सन की, लेकिन क्या किसी सभी हेल्दी पर्सन की बॉडी टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होती है? तो इसका आंसर है नहीं। जैसे आप कुछ काम करते हैं, दौड़ते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, रिलैक्स करते हैं तो फिर से बॉडी कूल होके इस पे आ जाता है। इसके थोड़ा ऊपर हो सकता है जब आप किसी वर्क को करते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द लीस्ट 5 पीपल एंड complete the table. You may use any type of clinical thermometer. कह रहे हैं यहाँ आपको 5 बच्चों के नाम, अपने क्लास के 5 बच्चों के नाम, उनकी उम्र और उनके बॉडी टेम्परेचर को लिखना है। तो यहाँ आप देखेंगे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आएगा, एकदम सेम नहीं आएगा। फिर जो है उसको आपकी मीन वैल्यू निकालनी है, तो मीन वैल्यू लगभग 37 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, अब आपकी क्लास में देखिए क्या होता है, क्योंकि आप आ तो पा नहीं रहे हैं। लाइफ स्किल्स, हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, कैसे हम जो है सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई द सेल्सियस टेम्परेचर बाई 1.8 एंड ऐड 32 टू गेट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो ये एक फार्मूला है जिसके तहत आप निकाल सकते हैं। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस आपके पास है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो पहला स्टेप 1.8 से मल्टीप्लाई कीजिए, और दूसरा स्टेप जो मल्टीप्लाई करने पे आता है उसमें 32 ऐड कीजिए। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं 86 फ़ारेनहाइट आ गया। ये आपको फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं।
दूसरा है, अगर आपके पास फ़ारेनहाइट है और उसको सेल्सियस में चेंज करना चाहते हैं तो पहला स्टेप है 50 में से 32 निकाल दीजिए, जो बचता है 18 उसको 1.8 से डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आता है वो आपका डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन है, टिक एंड आंसर, ये आप खुद से करेंगे पढ़ने के बाद, क्योंकि आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने पीछे पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों को आपको करना है इन क्लास। ठीक है, आगे देखेंगे लाइफ स्किल, देख लेते हैं कितना सिलेबस है अभी। ओके, बिफोर यूजिंग वाइप द थर्मामीटर विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूजिंग अ कॉटन स्वैप्स। कह रहे हैं कि थर्मामीटर को यूज करने से पहले उसमें एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से स्वैप कर लेते हैं, उस पर रगड़ लेते हैं ताकि उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना रह जाए। गिव इट अ फर्स्ट जर्क टू लोअर द मर्क्यूरी लेवल 35 डिग्री सेल्सियस, और एक बार झटक के देते हैं ताकि उसका मर्क्यूरी लेवल 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए। प्लेस द थर्मामीटर बिलो द टंग फॉर अबाउट 2 मिनट, थर्मामीटर को जीभ के नीचे 2 मिनट के लिए रखते हैं। इन केस ऑफ अ चाइल्ड प्लेस इट इन द आर्म पिट एंड नॉट इन द माउथ, अगर वो छोटा बच्चा है तो हम उसके आर्म पिट के नीचे रखेंगे, उसके माउथ में नहीं देंगे। रीड द थर्मामीटर बाई होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली इन द लाइन ऑफ द स्ट्रेट, और जब इसको रीड कर रहे हो तो इसको हॉरिजॉन्टली रखें, ऐसे ना रखें। ठीक है, ऐसे रख के नहीं बल्कि ऐसे रख के रीड करेंगे। फील वार्म व्हेन द रूम टेम्परेचर goes above the body temperature and feel cold when the temperature goes below body temperature। हमें गर्मी का एहसास होता है जब हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है रूम का, और हमें सर्दी का मतलब ठंडे का एहसास होता है जब हमारे रूम टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से नीचे चला जाता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। ये है आपका डिजिटल थर्मामीटर, ये लैब में आपके रखा हुआ है, जिसका द्वारा हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था पिछले 5 बच्चों का वो निकाल के। नाउ डे डिजिटल थर्मामीटर आर यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। आज के दिनों में डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ होता है बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए। दे वर्क ऑन टिनी ड्राई सेल, ये जो है एक छोटी सी पीछे सेल लगी होती है, जैसे वॉच में, रिस्ट वॉच में लगी होती है, ऐसे ही लगी होती है। A good quality digital thermometer record body temperature more accurately than the ordinary mercury in glass type thermometer। जो ये डिजिटल थर्मामीटर है बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करता है कंपेरिजन टू जो आपका ऑर्डिनरी थर्मामीटर है मरकरी वाला, मरकरी इन ग्लास वाला। मोरीवर इट इज़ अ सेफर डिवाइस बिकॉज इट डज नॉट कंटेन मरकरी, और ये डिवाइस ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा सेफ है क्योंकि इसमें मरकरी नहीं है, विच इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर एनी लिविंग बींग्स। मरकरी जो होती है वो टॉक्सिक सब्सटेंस होती है किसी भी लिविंग बींग्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और आपका होमवर्क आपकी वेबसाइट पर है, आप वहाँ से लेके अपना होमवर्क कर लीजिए।